हेलो फ्रेंड मो प्रभा स्वागत करूँ आईसीएस टिप्स। तो आपण मैंने जानी कि आम आरआईएम सीरीज कंटिन्यू कर आज हूँ तार 13 नंबर क्लास। तो जहाँकि आम मैथ डिस्कसन करते रेशियो प्रपोर्शन हूँ 3 नंबर क्लास। तो देखो जब प्रीवियस वीडियो गुड़ा आपने देखी ना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अच्छी जैकि प्रीवियस वीडियो देखी नि। तो आपण डाउट था कि सर बेस्ट बुक कौन रही आरआईएम देखो मो गोटे बुक सजेस्ट न करके अलग अलग बुक सजेस्ट कर तो से बुक वीडियो आपने देखले जानीपारे कि मैथ को बुक फॉलो करा पड़ो, इंग्लिश को बुक फॉलो करा पड़ो, जीके को बुक फॉलो करा पड़ो और कंप्यूटर को बुक फॉलो करा पड़ो। तो ये समस्त ऊपर मुझे ऑलरेडी एक वीडियो बनई रखी। तो आज वीडियो में फास्ट देखा देखो आपंकर रेशियो प्रपोर्शन किपर एचसीएफ एंड एलसीएम को बेस कर क्वेश्चन होता है तापर डिस्कसन करवा। 2 नंबर डिस्कसन करवा कि देखो आप मिक्सचर क्वेश्चन आसता है। तो मिक्सचर किपर क्वेश्चन आसो डिस्कसन करिया। तो मिक्सचर एलिगेशन एक स्पेशल पार्ट अच्छी ताको स्पेशल डिस्कसन कला बेले मुझे बुझेदेवी। तो आज खाली आपको हिंट्स देदेवी मिक्सचर किपर क्वेश्चन आसूचे। देन आपंकर 3 नंबर देखो आपंकर आसो मनी डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप टाइप कुछ क्वेश्चन तो किपर सल्व कर तार रिगार्डिंग किसी क्वेश्चन डिस्कसन करवा। एवं 4 नंबर डिस्कसन करवा एज। तो एज प्रोब्लेम जोटा कि प्रति कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे गोटे 2टा क्वेश्चन आसे। तो देखो एचसीएफ रो आपनकर रेशियो प्रपोर्शन रो 4-5टी क्वेश्चन देखा मिल। तो देखो ऑल भेराइटी ऑफ क्वेश्चन मुझे डिस्कसन करुच्ची। तो वीडियो स्टार्ट करने पूर्व आप रिक्वेस्ट करूँ फास्ट टाइम आप चैनल को विजिट कर चैनल को मोस्टली सब्सक्राइब कर दिंतु और पाखर थे बेल आइकन टी दबाई दिंतु सर्वप्रथम आम चैनल नोटिफिकेशन पाइबापी। ता सहित जब वीडियो आपको भल लगुच तो वीडियो को लाइक करूँ और सांग शेयर करूँ। तो डेरी नक चलते वीडियो स्टार्ट करवा। तो देखिए आज फास्ट क्वेश्चन तो मुझे आपको कही कि एचसीएफ एलसीएम देन मिक्सचर तो सही हिसाब से आम आज डिस्कसन करवा क्वेश्चन। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन कि ना 2 नंबर आर इन द रेशियो 3:5 इफ द एचसीएफ इज इक्वल टू 11 देन द सम ऑफ द नंबर इज इक्वल टू डैश। हाँ आ गोटे पिला कही रखुच्छी कि जब आपण इंग्लिश क्वेश्चन वाले किसी असुविधा हो तो आपने कमेंट लिखु कि सर आप ओडिया क्वेश्चन बनातु। देन मुझे देखो आप एग्जाम जो टाइप क्वेश्चन अच्छे बायलिंगुअल मेथड तो मुझे बायलिंगुअल मेथड में आपंकर क्वेश्चन तैयारी करेंगे। आउ देखो ये क्लास पीडीएफ टा आपण मैंने आम टेलीग्राम ग्रुप रे पाइबे। तो जॉइन कले आपको टेलीग्राम ग्रुप रे यार पीडीएफ टा मिल जाव। तो देखो 2 नंबर आर इन द रेशियो 3:5 इफ एचसीएफ इज 11 देन सम ऑफ द नंबर इज डैश। तो कौन कहले ना 2टा नंबर रो अनुपात 3:5 अच्छे आउ सेमानकर गसागु हूँ 11। तो देखो जो मुझे लसागु गसागु पढ़ाई से वीडियो में डिस्कसन करी विषय। तो देखो जदि कौन एक संख्यार रेशियो देती एवं तार गसागु देती तो संख्या दुईटी किपरि बाहर करेंगे। तो मुझे कौन कहली ना 2टी संख्यार अनुपात देदेला 3:5 एवं सेमानकर गसागु देती। तो फास्ट तो काम होती डाटा आम 2टा संख्या बाहर करिया किपरि। तो फास्ट गसागु हूँ कौन गसागु तो आप जानते कि कॉमन फैक्टर। तो 2टी नंबर भितर कॉमन फैक्टर को आम कौन कहे गसागु। तो देखो 3 और 5 गसागु हूँ के 11 ताले यही 2टा संख्यार कॉमन फैक्टर हूँ किए 11। ता माने जदि मु 11 को 2टा संख्यार गुणी देवी ताले मोर मूल 2टी संख्या पाइजिब कि पाई परिबिनी कहतु। ता माने देखंतु एटा हे जो मोर केते 11 को 3 गुणले हेबो 33 11 को 5 गुणले केते हेबो 55 बुझिला। तो जदि मु आको सिंप्लीफाई करि दउची तो मो आंसर केते आसीबो 3/5 आसुची ना आसुनी बुझिला। तो एचसीएफ हूँ कौन ना से 2टार कॉमन फैक्टर यहाँ ऑलरेडी आम एचसीएफ एलसीएम क्लास डिस्कसन कर सारीचे। तो देखो 3:5 तो तामान सीटू आम 2टा नंबर केमी पाइबा ना से 11 को 2टा संख्यार मल्टीप्लाई करदेबा बुझीगला ना बुझीगलानी। देन द सम ऑफ द 2 नंबर तो ऑलरेडी आम 2टा नंबर पाइगले गोटे हूँ आम 33 आउ गोटे हूँ के 55 ताले 2टा सम कर दिंतु केते हम 88। एटा थिला आपनकर कांसेप्ट बुझिया। तो जदि ए टाइप रो क्वेश्चन केबे भी आपनको परीक्षा देखा मिलबो ना तो आप नंबर 2टा बाहर करने को ही पड़ोनी आप डायरेक्ट करेंगे किपरि। देखो फास्ट आप कौन करेंगे ना 3 और 5 को मिसई देवे जदि 2टा संख्यार अनुपात देथिबो एवं गसागु देथिबो ताले आपण माने कोन करिवे ना फास्ट से 2टा संख्या को मिसई देवे बुझिगला। तो से 2टा संख्या को मिसई देवे तो से 2टा संख्या मिसई देले आपनकर आंसर केते गला 8 तो 8 डायरेक्ट आपण गसागु साथे गुणी देवे तो 88। तो 88 ऑप्शन बी हे जो यार राइट आंसर बुझिगला। एबे जो नेक्स्ट क्वेश्चन होची कोन ना द 2 नंबर आर इन द रेशियो 3:4। तो 2टा नंबर रेशियो अछंती 3:4 रेशियो रे अछंती द प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ इज 10800। तो सम ऑफ द नंबर इज डैश। एटा देखो आउरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ए टाइप रो क्वेश्चन आपन देखिबा मिलो एटा इंपोर्टेंट अछि देखि कोन ना 2 नंबर आर इन द रेशियो 3:5 एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम इज एंड एचसीएफ।
तो फास्ट मुझे आपको कही रखुची एलसीएम एंड एचसीएफ रो प्रॉपर्टी आपण मानु जणा थिबा दरकार ना एचसीएफ एंड एलसीएम रो प्रॉपर्टीज कोन ना संख्या द्वयर गुणफल इज इक्वल टू लसागु गुणन गसागु संख्या द्वयर गुणफल जी लसागु गसागु से समान तो मुझे ये जगह कहली मन कर मोर गसागु हो तो ये संख्या दुटा हो गोटे 3x हो आ गोटे केते हो 4x हो 3x गोटे हम 4x गोटे हम तो 3x इंटू 4x रो गुणफल जहा सेमानकर लसा गुणन गसागुर गुणफल संगे समान हम ना हेनी हम बिल्कुल हम कहीं हेनी 1000 10800 ता माने एठू आम आपको सिंप्लीफाई करवा तो ये हो आमर 12x² इज इक्वल टू 10800 दिस इम्प्लाई दैट x² इज इक्वल टू 10800 बाहर काटिले 900 दिस इम्प्लाई दैट x केते हो ना √900 इज इक्वल टू 30 प्लस और माइनस 30 तो x रो वैल्यू पाई गले केते हमें 30 तो ए जगह x रो वैल्यू 30 हो गले तो 3x केते हो ना 3 into 30 एंड 4x केते हो ना 4 into 30 तो गोटे हो 90 आ गोटे हो 120 पचारि क्वेश्चन कौन ना द सम ऑफ द टू नंबर तो 90 प्लस 120 केते हो 210 बुझीला एबे जे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देछि ना टू नंबर आर इन द रेशियो 4:7 तो दुईटा नंबर रेशियो दे देछि 4:7 एचसीएफ मध्य दे देछि 11 द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज इक्वल टू डैश प्रीवियस फर्स्ट क्वेश्चन हम जेम देखिथिले ए क्वेश्चन डिटो सेही टाइप रो ही अछि बुझिला तो ए टाइप रो क्वेश्चन आपण माने करियो कि परी देखंतु टू नंबर आर इन द रेशियो 4:5 इफ एचसीएफ इज इक्वल टू 11 देन द प्रोडक्ट ऑफ दुईटी नंबर रो अनुपात 4:7 अनुपात रछन सेमान गसागु 11 हेले सेमान गुणफल केते तो सेठे कोन पचारथला सम पचारथला एठे कोन पचारछि गुणफल पचारछि सिंपल अछि हम फास्ट दिरा नंबर बाहर कर दबा नंबर बाहरला हमर 11 into 4 44 आ गोटे बाहरला 11 into 7 केते हला 77 बुझिला तो वर्तमान आपण जदि 77 आ 44 को गुणिबे तो आपण को रिजल्ट बाहरिबो देखंतु जोटा कि आपण को बहुत टाइम टेकिंग नबो तो आपण माने कोन करिवे तो आपण माने जानथिबे यूनिट मेथड सॉरी नंबर सिस्टम जे पढ़ाई दिल से यूनिट मेथड विषय रे भी डिस्कशन करिथिल तो फास्ट आकर यूनिट नंबर बाहर कर दंतु 7 को 4 मल्टीप्लाई कर दंतु देखंतु म आपण मल्टीप्लाई टा बुझौछि तो 77 की जतन म 44 से मल्टीप्लाई करिवे तो 7 28 8 रख नबो 2 7 28 2 30 पुणी 3 3 सॉरी 308 तो 8 8 3 3 तो यहाँ हूँ मोर आंसर बाहर 3 3 8 8 कि देखो जमी टाइम टेकिंग हम किंतु आम आपको सर्टकट करिया किपरि फास्ट ओनली जहाँ अच्छी यूनिट डिजिट आम बाहर करदे 728 ताने आम यूनिट डिजिट 8 आसला बारी तो देखिए ये 8 कौ ऑप्शन में देइछि तो ऑप्शन ए रे देइछि 8 तार राइट आंसर केते हो ऑप्शन ए तो सबु संख्या मल्टीप्लाई न करिकि भी खाली आम यूनिट डिजिट बाहर करिकि भी करि परिबा एबे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन इन ए मिक्सचर of a 60 liter the ratio of a milk and water is 2:1 तो गोटे मिक्स 60 लिटर गोटे क्षीर अच्छी ताधे पानी एवं क्षीर अनुपात केते देइछि 2:1 देइछि इफ दिस रेशियो इज टू बी 1:2 द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी फर्दर एडेड इज डैश तो से कौन कहला गोटे 60 लिटर गोटे मिक्सचर अच्छी जो थिरे कि मिल्क आ वाटर अनुपात केते अछि 2:1 रे अछि तो जदि यही रेशियो परिवर्तन करी आमे 1:2 करिया चाहूचे तो एथिरे केते लिटर आमे पानी ऐड करिया चाहू केते लिटर पानी ऐड करिबा तो ए टाइप रो क्वेश्चन करिया कि परे देखंतु तो फर्स्ट केते लिटर क्वांटिटी देइछि ना 60 लिटर क्वांटिटी देइछि कोन मिसिक अछि ता धरे मिल्क एंड वाटर मिसिक अछि केते अनुपात रे मिल्क एंड वाटर अछि 2:1 अनुपात रे मु कहली मिल्क अछि 2x आ वाटर होछि केते x तो ये दीटा को मिसेइन देला हमर केते होछि ना 60 लिटर तो ये दीटा मिसेइन दियो 2x plus x केते होउची 3x तो 3x रो वैल्यू हम हमर केते 60 दिस इंप्लाई दैट x रो वैल्यू केते हबो ना 60/3 इज इक्वल टू 20 ता माने क्षीर रो परिमाण केते अछि 40 लिटर आ पानी रो अनुपात केते अछि 20 लिटर तो क्षीर पाई गले तो 60 लिटर मिक्सचर रे क्षीर रो अनुपात देइ 40 एवं पानी रो अनुपात देइ केते 20 बुझेला ए पर्यंत ना बुझेलानी तो सी कौन कहूँ ना फर्दर आम कौन खाली ऐड करुचे ना पानी ऐड करुचे
कौन ऐड करुचे ना ओनली पानी ऐड करुचे जो कि जार रेशियो केते हो जाउची ना 1:2 हो जाउची तो पानी ऐड करुचे ता माने आमे खाली पानी रे ही ऐड करबा x को तो पानी ऐड कले आर रेशियो केते हो जाउची 1:2 हो जाउची तो वर्तमान आमे ए इक्वेशन को सॉल्यूशन करबा बुझिला ना बुझिलानी तो कौन करबा ना 40/20 + x = 1/2 तो दिस इंप्लाई दैट 20 + x = 80 तो दिस इंप्लाई दैट x = 60 बुझिला ना बुझिलानी तो ऑप्शन डी हे जो यार राइट आंसर। एबे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को 85 liter of a mixture contain milk and water in a ratio 27:5 तो से देखो प्रीवियस क्वेश्चन जहाँ था ये क्वेश्चन डिटो से अच्छी किसी चेंज भी नहीं तो 85 लिटर गोटे मिक्सचर रे मिल्क आ वाटर अनुपात केते अच्छी ना 27:7 अच्छी हाउ मच वाटर टू बी एडेड टू गेट ए न्यू मिक्सचर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:1 तो से कौन कहूँ केते परिमाणर एथिरे पानी ऐड करबा जार अनुपात आमर 3:1 हो डिटो सेम क्वेश्चन अच्छी बुझाऊँ कि चेंज नहीं तो फास्ट आम कौन करदे ना 34x तो मिल्क परिमाण हूँ के 27x से पानी परिमाण 7x तो टोटाल के गला 34x तो 34x परिमाण हूँ के 85 34x परिमाण हूँ के 85 दिस इंप्लाई दैट x परिमाण के 85/34 = 2.5 ये जे बुझीला ना बुझीलानी तो जदि x परिमाण है 2.5 ताले 27x परिमाण के ना 27x = 27 × 2.5 इजिक्वल के 67.5 बुझीला ना बुझीलानी तो एबे देखिबा कि हमर जदि 7x रो वैल्यू केते हबो ना 7 × 2.5 इजिक्वल टू 17.5 17.5 तो बुझीला जे ना बुझीलानी ताले दुईटा को हमर क्षीर पाई गले केते 67 लिटर 5 अछि एवं पानी पाई गले केते 17 लिटर 5 अछि हैला तो देखंतु तो वर्तमान हम पाई गले 76.5 बाय 17.5 तो आधर कौन ऐड हबो ना खाली x ऐड हबो वाटर इक्वल टू केते हबो ना 3/1 तो आपको हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देले हमर रिजल्ट बाहर जीवो ना नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देबा देखंतु तो एटा हि जो आपनकर 67.5 into 1 is equal to 3 whole into 17.5 plus x. This implies that it has 67.5 is equal to 52.5 plus 3x. So this implies that 3x is equal to तो एपटको आसिले is equal to 15. This implies that x केते हो जिवो 5. तो राइट आंसर केते हो जिवो ना ऑप्शन ए हो जिवो यार राइट आंसर बुझिला। तो एबे देखबा नेक्स्ट क्वेश्चन को तो नेक्स्ट क्वेश्चन होची आपनकर कमेंट वर्क देखंतु पूरा डिटो क्वेश्चन सेम दे अछि 125 लिटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेनिंग द रेशियो 3:2 हाउ मच वाटर शुड बी एडेड सो दैट द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर विल बिकम 3:4 तो ये क्वेश्चन होची आपनकर होमवर्क तो कमेंट वर्क तो एटा होची कमेंट वर्क तो कमेंट माध्यम आपन लिखिबे कि कमेंट वर्क 1 बा 6 नंबर आंसर केते एटा होची आपनकर कमेंट वर्क। तो एबे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन आसीगला वर्तमान मनी डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर आसीगला क्वेश्चन तो एन अमाउंट ऑफ 1560 वाज डिवाइडिंग अमंग ए बी सी इन ए रेशियो 1/2:1/3:1/4 फाइंड द शेयर ऑफ सी तो देखंतु ए टाइप रो क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन करिथिले तो भग्नांश रे अनुपात थिले तो करिवा कि परि ना देइछि कि ए रो रेशियो 1/2 देइछि इस टू बी रो रेशियो 1/3 देइछि इस टू सी रो रेशियो के देइछि 1/4 देइछि तो ये टाइप रो क्वेश्चन करियो कि परि जेतले रेशियो गुडा को भग्नांश देइथिबो तो फास्ट आपण माने कोन करिवे भग्नांश रो लसागु नै हिजबे तो भग्नांश लसागु नै हे गेले केते हिजबो 2 3 4 लसागु केते हिजबो 12 हिजबो तो 12 को सबुतिरे गुणी देबे तो 12/2 इस टू 12/3 इस टू 12/4 ताको कटाकटी कले केते हिजबो ना 6:4:3 ताले ए बी सी रो अनुपात केते हम पाई गले ना 6:4 केते अनुपात पाई गले तो ए रो अनुपात होची केते 6:4:3 तो वर्तमान हमें इजीली बाहर करि परिबा ए रो अनुपात केते बी रो अनुपात केते सी रो अनुपात केते ता माने हमें कोन करिबा एतको सबु जाको मिसई दबा 6x + 4x + 3x =
1560 तामाने ए रो भाग प्लस बी रो भाग प्लस सी रो भाग तीन जन भाग मिसिले होउची केते 1560 तामाने टोटल को मिसई दवा केते टंगा होउची ना 13x इज इक्वल टू केते होउची ना 1560 तो दिस इंप्लाई दैट x केते हे जो मते कहंतु 1560 हेले 10 12 x रो वैल्यू हे जो केते 120 तो x रो परिमाण हे गला केते 120 तो 3x हे जो केते 12 36 तो 360 ऑप्शन डी हे जो यार राइट आंसर बुझीला देखंतु जदि आपण माने कोनोसी भी क्वेश्चन आंसर बुझी पारु नांती तो टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन करि जानते एवं मते डायरेक्ट पचारंतु कि सर ये क्वेश्चन आंसर हम बुझी पारु मते आउथर बुझान तो मु आपनको स्पेशली बुझेई देबी तो एबे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को तो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देइछि अमर भवन एंड चेतन डिवाइड ए अमाउंट ऑफ 5600 among themselves in a ratio of 3:5:6 if the amount of rupees 400 is deducted from each of their share what will be the new ratio तो ए टाइप रो क्वेश्चन करिए कि परी ना देखंतु फास्ट अमन शेयर केते अछि 3x अछि तापर भवन शेयर केते अछि 6x अछि एवं चेतन शेयर केते अछि ना 5x अछि त टोटल शेयर केते अछि मते कहंतु 6395 14x अछि तो ये 14x रो परिमाण केते अछि ना 5600 ताले x रो परिमाण केते अछि ना x रो परिमाण हे जिवो 400 जदि x रो परिमाण 400 तो वर्तमान कहंतु 3x रो परिमाण केते हे जिवो ना 1200 वर्तमान 6x रो परिमाण केते हे जिवो ना 2400 देन आपनकर 5x रो परिमाण केते हे जिवो 2000 तो बुझियला तो ताहाले अमन पाउची केते टंका 1200 टंका भवन पाउची केते टंका 2400 टंका एवं चेतन पाउची केते टंका 2000 टंका तो परवर्ती कंडीशन कोन कहिछि ना ए जो 1200 2400 एवं केते टंका पाइले 2000 टंका पाइले आदिर फर्दर 400 टंका लेखा सब डिडक्ट हो जाउछि माने 400 टंका सब नै जाउछंती तो 400 टंका गला पर आ केते टंका बचुछि आ पाखे 800 टंका आ पाखे बचुछि केते टंका 2000 टंका आ पाखे रेस्ट बचुछि केते टंका 1600 टंका ताले वर्तमान मते कुआ 800 2000 एवं 1600 रेशियो केते हबो दुईटा शून्य सबुतर कटि गेले 8 तो कटिबनी 2 रे 4 रे काट दबा 4 रे काटले 2:5:4 2:5:4 तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर नहीं तो आप देखो डायरेक्ट भी करि परिबे जेतल आपनकर x रो परिमाण बाहरला 400 तो से जगह रे आपन डायरेक्ट 400 तो 3 इनटू देखंतु 3 * 400 अछि तमा जदि मु आदर गोटे 400 नै जाउ रहिबो केते 2 रहिबो तो सेमति ठेई 6 * 400 अछि तो गोटे गला पर आ रहिबो केते 5 तो एठे 5 * 400 अछि गोटे गला पर आ रहिबो केते 4 तो 2:5:4 हे जो यार राइट आंसर बुझियला तो अपन डायरेक्ट स्टेप रे भी मथे अप्लाई करला आंसर आपनकर बाहर जीवो तो एबे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को तो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दैछि ना द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ विजय एंड सुजीत इज 3:5 द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 5:1 हु सेस मोर तो देखंतु बढ़िया क्वेश्चन दैछि कि रेशियो एंड द रेशियो ऑफ विजय तो विजय और सुजीत रो इनकम होची 3:5 किंतु सेमानकर एक्सपेंडिचर होची 5:1 तो ये टाइप रो क्वेश्चन आपण माने करिवे कि देखंतु पूरा बळदिया मेथड हिसाब रे आपण माने कर देबे तो देखंतु जणे कोन करूची कि 3 टका इनकम करूची और से 5 टका हिसाब रे खर्च करूची ताले ये अधिका सेव करिवो ना जणे 5 टका खर्च करी कि टंका इनकम करूची सॉरी 5 टका इनकम करी टंका खर्च करूची तो ऑब्वियसली ए जगह रो आंसर कोन हबो सुजीत तो यार राइट आंसर कोन हबो ऑप्शन बी हे जो यार राइट आंसर एबे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन The income of A and B are in the ratio 3:2. Their expenditure are in the ratio 5:3. If each save 1000, their income are dash. बढ़िया क्वेश्चन देला तो कौन करिया आपण आकु देखंतु तो देखंतु ए जगह रे कहिला कि सेमानंकर इनकम तो इनकम मने कर ए रो इनकम होची 3x आ बी रो इनकम होची केते 2x तो एक्सपेंडिचर ए रो एक्सपेंडिचर होची 5x बी रो सॉरी 5y आ बी रो एक्सपेंडिचर होची केते 3y बुझिला किंतु हमर सेविंग ता केमिति बाहरे जब सपोज 1000 टंका इनकम करूची मु 500 टंका खर्च करूची ताले मु सेविंग करूची केते टंका 500 टंका कि मोर इनकम होची 1000 टंका मु 800 टंका एक्सपेंड खर्च करूची तो सेविंग करूची केते टंका 200 टंका ता माने मोर इनकम रो एक्सपेंडिचर रो फेडिले मोर सेविंग बाहरिबो ना सिंपल कथा अछि ना तो ए देखंतु एटा होची ए रो इनकम एटा होची बी रो इनकम आ एटा होची ए रो एक्सपेंडिचर एटा होची बी रो एक्सपेंडिचर ताले ए रो सेविंग केते बाहरिबो देखंतु ए रो सेविंग केते हबो ना ए रो इनकम माइनस ए रो एक्सपेंडिचर
ए रो इनकम होची 3x आ ए रो एक्सपेंडिचर होची केते 5x तालो किंतु सेविंग करूची केते टंका 1000 टंका बुझिला नहीं सही परि हिसाब देखिबा कि बी रो इनकम होची केते 2x एंड बी रो एक्सपेंडिचर होची केते 3y किंतु से सेविंग करूची केते टंका 1000 टंका तो बर्तमान आम दुईटा इक्वेशन पाइले ये दुईटा इक्वेशन को सॉल्व कर देले आम आंसर सॉल्व हो जाए बुझीला तो देखो फर्स्ट इक्वेशन जदि मते 2 मल्टीप्लाई कर देबी तो मोर आंसर केते हिजिवो ओ आउथा लिखि दोची क्वेश्चन टा देखो इक्वेशन दुईटा केते हिजिवो गोटे हबो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 1000 आउ गोटे हो जाउची आपनकर 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1000 बुझीला तो दिस इम्प्लाई दैट देखंतु मो इक्वेशन 1 दे 2 मल्टीप्लाई कर देले तो मोर आंसर केते हिजिवो ना 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 2000 तो मो इक्वेशन डबल आई रे 3 मल्टीप्लाई कर दउची तो 3 मल्टीप्लाई करले एटा हिजिवो 6x माइनस 9y इज इक्वल टू 3000 तो जेतन मको सब्ट्रैक्शन करूची माइनस प्लस दिस इम्प्लाई दैट माइनस y इज इक्वल टू 1000 तो मोर y रो वैल्यू केते हो गला ना 1000 माइनस y इज इक्वल टू माइनस 1000 दिस इम्प्लाई दैट y इज इक्वल टू हो गला केते 1000 तो मु ये 1000 ने इक्वेशन 1 ने पुट कर दोउची देखंतु 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 1000 तो दिस इम्प्लाई दैट 3x इज इक्वल टू इटा हिजिवो माइनस 5000 इज इक्वल टू 1000 तो y रो वैल्यू 1000 पुट कर देला परे दिस इम्प्लाई दैट 3x इज इक्वल टू 6000 दिस इम्प्लाई दैट x ही होची केते हमर 6000 बाय 3 2000 तो x रो परिमाण हम पाई गेले केते 2000 जदि x हैला 2000 तो 3x केते हबो ना 6000 आ 2x हे जो केते ना 4000 बुझियला तो 4000 एंड 6000 ऑप्शन ए हे जो यार राइट आंसर एबे देखियो नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन दउची कोन देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन बर्तमान हम एज प्रॉब्लम को आसले भारी तो ये एज प्रॉब्लम करिए कि परी ना तो प्रेजेंट एज ऑफ समीर एंड आनंद आर इन द रेशियो 5:4 तो देखंतु आनंद एवं समीर रो प्रेजेंट एज होउची केते वर्ष 5:4 ईयर अछि 3 years hence the ratio of the age will become 11:9 respectively तो 3 वर्ष पर से मानक रेशियो केते हो जाउची ना 11:9 हो जाउची तो वर्तमान कहार बयस केते सिंपल क्वेश्चन अछि किछि नहीं क्वेश्चन करिया कि परी एटा होची प्रेजेंट एज समीर एटा होची आनंद बुझियला कि नहीं तो वर्तमान तांको एज होची केते 5x समीर रो आनंद रो होची केते 4x 3 वर्ष पर आ बयस केते हिजिवो तो मु कहली वर्तमान सपोज समीर रो बयस अछि 8 वर्ष 3 वर्ष पर केते वर्ष हिजिवो 11 वर्ष हिजिवो आनंद रो बयस 3 वर्ष पर केते वर्ष 3 + 7 4 + 3 7 वर्ष हिजिवो ताले वर्तमान एज रे आमे कोन करूचे जिते वर्ष पर पचाल ता देर ऐड करूचे यदि पूर्व कथा पचारंता देखंतु एज रो म आपन का डाउट क्लियर करई दोची देन आमे क्वेश्चन को जिबा तो एज रे सब बेले देखिबे प्रेजेंट एज जदि प्रेजेंट एज न देई ताको अज्यूम कर देबे एक्स बुझिया तो जदि मु कहिली वर्तमान मोर बयस होची 10 वर्ष वर्तमान मो बयस 10 वर्ष 2 वर्ष पूर्व केते वर्ष थिबो ता माने मु कोन करबी पूर्व हैला माने 10 रु 2 फेडी की 8 वर्ष करबी जदि मु कहबी 5 वर्ष पर मो बयस केते हबो 10 हैला माने मु ता धरे 5 ऐड करी की 15 वर्ष करबी तो पूर्व पचाला में फेडिबा पर पचाला ऐड करिया एटा तो आपन माने जानिथि जदि एई जिंसटा जानले ना देन आपन को ये एज प्रॉब्लम पूरा इजी लागिला देन करि चालन तो किछि असुविधा नाही देखंतु तो ए जगह में लिखि दबा समीर आ आनंद तो समीर रो प्रेजेंट एज रेशियो होजी 5x आ तार होजी केते 4x 3 वर्ष पर तो एटा हिजबो केते 5x + 3 एटा हिजबो केते ना 4x + 3 ना बुझियलानी वर्तमान कहिं जे 5x + 3 बाय 4x + 3 रेशियो होची 11:9 तो क्वेश्चन हम पाई गले आंसर भी कर दबा तो कोन देला ना 5x + 3 बाय 4x + 3 इज इक्वल टू 11/9 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दियो 9 × 45x प्लस 27 इज इक्वल टू 11 × 44x प्लस 33 दिस इम्प्लाई दैट एपाटो आसिले बारे आटा हे जो केते 45x तो दिस इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू 6 तो x रो परिमाण हेगला केते 6 तो 5x हे जो केते 6 × 5 30 तो 5x हे जो केते ना 5 × 6 इज इक्वल टू 30 एवं 4x केते हे जीवो ना 4 × 6
इज इक्वल टू 24 बुझेला ना बुझेलानी तो पचार कहार एज व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ आनंद तो आनंदर प्रेजेंट एज केते हो 24 वर्ष ऑप्शन ए हो यार राइट आंसर बुझेला ना बुझेला नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु द रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 4:5 द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 320 देन प्रेजेंट एज ऑफ ए इज इक्वल टू डैश पूरा इजी क्वेश्चन किसी आवश्यक ना तो ये आम कौन कर 4x इंटू 5x इज इक्वल टू 320 तो दिस इम्प्लाई दैट 20x² इज इक्वल टू 320 दिस इम्प्लाई दैट x² इज इक्वल टू 16 दिस इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू केते गला 4 तो x रो परिमाण पाई गले 4 ता माने 4 रो परिमाण हे जो केते a रो बयस हे जो केते 4 * 4 इज इक्वल टू 16 b रो बयस हे जो केते 20 तो पचार जी कहार एज ना प्रेजेंट एज ऑफ ए तो प्रेजेंट एज ऑफ ए केते गला 16 तो ऑप्शन बी हे जो यार राइट आंसर बुझो ना बुझी होनी आउ थरे बुझी दो देखो ए रही मन कर कहली ए रही हूँ 4x बी रही हूँ 5x तार देसी तो दी जन प्रडक्ट केते ना 4x इंटू 5x तो 4x इंटू 5x देती केते ना 320 बुझे लगे नहीं 4x इंटू 5x देती केते 320 तो दी सिंपल जब मुझे इक्वेशन सॉल्यूशन करूँ 20x² इज इक्वल टू 320 तो गोटे शून्य काटिले 2 काटिले 16 तो दिस इम्प्लाई दैट x² मोर बाहला केते 16 ताले x रो वैल्यू केते हबो ना 4 जदि x² 16 है x वैल्यू केते हिजो 4 हिजो ताले जदि x रो वैल्यू मोर 4 हे गला तो 4x रो वैल्यू केते हिजो ना 4 * 4 इज इक्वल टू 16 आ 5x केते हिजो ना 20 तो पचार ए रो एज होउची 4x ता माने ए रो एज होउची 16 ऑप्शन ए हिजो राइट सॉरी ऑप्शन बी सॉरी ऑप्शन बी 16 वर्ष ऑप्शन बी हिजो यार राइट आंसर एबे देखा नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोन ना द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 60 इयर आल्सो 12 ईयर एगो द रेशियो ऑफ द एज ए एंड बी इज इक्वल टू 5:4 फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी बढ़िया क्वेश्चन देखंतु इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन अछि आपन भाई ए टाइप रो क्वेश्चन करिए कि परी तो फर्स्ट देखंतु कि द सम ऑफ प्रेजेंट एज ता माने मु करि परिबी ए प्लस बी रो एज होउची केते वर्ष 60 वर्ष वर्तमान 12 वर्ष पूर्वे तो देखंतु आग देछि 12 वर्ष पूर्वे रो कंडीशन को आमे पळैबा तो 12 वर्ष पूर्वे ए रो बयस केते थिला ना 5x बी रो बयस केते थिला 4x 12 वर्ष पर वर्तमान केते बयस हबो ना 5x + 12 4x + 12 बुझियला ना बुझियला ताले वर्तमान ए रो बयस होउची केते 5x + 12 बी रो बयस केते होउची 4x + 12 डाउट क्लियर हला ताले दुई जन को बयस को मिसई देला हमें वर्तमान ता बयस देछि केते 60 वर्ष ता माने हम पाइया केते 5x + 12 + 4x + 12 इज इक्वल टू 60 तो दिस इम्प्लाई दैट 5 + 4 9x + 24 इज इक्वल टू 60 ना नहीं देन आम कौन करवा देखो 9x + 24 इज इक्वल टू 60 तो दिस इम्प्लाई दैट 9x इज इक्वल टू 36 दिस इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू केते गला ना 36/9 हो गला x परिमाण डी मारी गला केते 4 तो 5x केते हे जिवो मते आको तो जदी x हैला 4 तो 5x केते हे जिवो ना 20 तो 4x केते हे जिवो 16 तो 20 और 16 हला एटा होची केते 12 वर्ष पूर्वे से मान रेशियो पचारिची कि प्रेजेंट एज ऑफ है तो एटा होची ए रो बयस एटा होची बी रो बयस तो +12 ऐड कर देले केते हे गला 32 वर्ष तो ऑप्शन बी हे जो यार राइट आंसर तो एबे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देछि ना द रेशियो ऑफ द एज ऑफ अनिल एंड हिज सन इज 7:3 6 year hence the ratio of the age of Anil's wife and the son will be 2:1 find the ratio of the present age of Anil and his wife बढ़िया क्वेश्चन अछि देखियो आपण माने करि परछंती कि नै तो देखंतु ए टाइप रो क्वेश्चन तो ट्रिकी अछि हैला देखंतु ए जगह केते पर्सन आसीले दीटा पर्सन आसीले ए तीनटा पर्सन आसीले फर्स्ट ओटा होची अनिल ओटा होची अनिल रो पुओ आ ओटा होची अनिल रो वाइफ बुझियला तीनटा पर्सन बट दीटा कंडीशन कौन देछि कि खाली देछि अनिल एवं अनिल पुअर बयस देछि रेशियो तापर देछि कोन अनिल वाइफ आ अनिल पुअर रेशियो पुन 6 वर्ष पर देछि जदि प्रेजेंट देइथांदा हेइथांदा जेहेतु 6 वर्ष पर देछि तो ए क्वेश्चन आंसर आपण माने बाहर करि परिबे नै तो देखंतु डायरेक्ट जदि दुईटा कंडीशन एवं तीनटा पर्सन थिबो तो आंसर बाहर करिया कष्ट तो कैन नॉट बी डिटरमाइन तारा ऑप्शन कोन हेजिबो ऑप्शन डी हेजिबो हाँ एबे देखा नेक्स्ट क्वेश्चन एट द प्रेजेंट द रेशियो बिटवीन द एज ऑफ अरुण एंड दीपक इज 4:3
आफ्टर 6 years अरुण एज विल बी 26 years व्हाट इज द एज ऑफ दीपक एट प्रेजेंट ईयर। देखो बढ़िया क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन अलरेडी आम डिस्कसन कर सारी टाइप क्वेश्चन तो किपरि करबा तो फास्ट देखिबा कि अरुण रेशियो एंड दीपक एज अरुण बयस आ दीपक बयस रेशियो देछि केते 4x आउ 3x एमती ही लिखि दिबे देन आफ्टर 6 years एगो 6 वर्ष पर तो 6 वर्ष पर बे आर बयस केते हिजिवो ना 4x + 6 एवं आर बयस केते हिजिवो ना 3x + 6 किंतु देइछि 6 वर्ष पर अरुण बयस केते हि जाउछि 26 तो दिस इंप्लाई दैट 4x + 6 इज इक्वल टू केते हिजिवो हमरो ना 4x + 6 इज इक्वल टू 26 दिस इंप्लाई दैट 4x इज इक्वल टू 20 दिस इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू केते होबो 5 जदि x हे गला 5 तो 4x केते हिजिवो 20 3x केते हिजिवो 15 बुझेला ना बुझेलानी तो 15 ऑप्शन बी हिजिवो यार राइट आंसर। तो ये थिला ओवरऑल आपनकर 17टा क्वेश्चन तो आपन मो होमवर्क दउछि 3टा क्वेश्चन देखंतु ये क्वेश्चन ट्रिकी अछि आपन मानको होमवर्क दियाला तो ए टाइप रो क्वेश्चन बुझियाई जाय छै तो मु खाली कहि रखुछि आपन करियो कि परिये क्वेश्चन टाको 5 वर्ष पूर्वे राधा और रानी रो बयस थिला अनुपात 3:1 एवं वर्षे पूर्व से माने बयस अनुपात थिला 3:1 क्वेश्चन मु सिंपलीफाई कर दैछि तो आको आपन माने पुट करके आंसर बाहर करिवे देन देखंतु एटा होछि हमर फर्स्ट क्लास से जो पढाई थिला तो ता रिगार्डिंग ए दिटा होमवर्क थिला तो ये दुटा होमवर्क में आपन दउछि तो ये 3टा क्वेश्चन हमें नेक्स्ट वीडियो रे डिस्कशन करिवा तो आपन को मेनी रिक्वेस्ट तो कमेंट वर्क देखंतु एटा होछि आपनकर कमेंट वर्क 2 एटा होछि आपनकर कमेंट वर्क 2 एटा होछि आपनकर कमेंट वर्क 3 तो एटा होछि आपन कमेंट वर्क 4 तो ये 4टा क्वेश्चन तो कमेंट वर्क 1 मु आपन देइथिली तो ये 4टा क्वेश्चन आंसर आपण माने कमेंट बॉक्स जानतो आ जदी कोनोसी क्वेश्चन बुझेइन तो मते पचारंतु के सारे क्वेश्चन हबो कि मु आपन को टेलीग्राम रे बुझाई देबी। तो आउ गोटे कथा कि आप हम टेलीग्राम को जॉइन करना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक अच्छी जॉइन कर जातु वीडियो को लाइक करूँ सांग साथ शेयर करूँ आउ फास्ट टाइम विजिट करते चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु आरआई अमीनो एआरआई क्लास करने। धन्यवाद।